और चलिए बढ़ते आगे, बात अब मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन सरपंच संघ इसका विरोध कर रहा है। दरअसल अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ हड़ताल पर है और मांग पूरी ना होने पर सरपंच संघ ने विकास यात्रा का विरोध करना शुरू कर दिया है। विकास यात्रा को हरे जो झंडे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। सरपंच संघ की हड़ताल के चलते पंचायत भवनों में कोई कामकाज नहीं होगा। पंचायत भवनों में प्रदेश भर में ताले लगाए गए हैं। तो बीजेपी ने विकास यात्रा की शुरुआत की है और इसके विरोध में सरपंच संघ है 18 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सरपंच संघ पंचायत भवनों में कोई कामकाज नहीं होगा। कई ऐसी मांगे हैं, बताया जा रहा है 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जो है वो ताले लगाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरपंच संघ विरोध कर रहा है। तो सरपंच संघ हड़ताल पर है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे। हमारे साथ सरपंच संघ से प्रवक्ता संजय यादव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है, बोलिए जी। बीजेपी ने विकास यात्रा की शुरुआत की है। तमाम विकास कार्यों की सौगात इस दौरान मिलेगी और वादा यही किया जा रहा है कि हम जनहित की जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जनता को सीधा फायदा है। लेकिन सरपंच संघ आखिर विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि विकास की शुरुआत ग्राम से ही होती है, पंचायत से होती है। और हमारे काफी सरपंच साथी ने बताया है कि क्षेत्रों में आज भी कई जगह 20-20 बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, काफी जो विकास उस स्तर पर पहुंचा नहीं है। तो जब ग्राम का ही विकास नहीं हो तो प्रदेश और देश का विकास कैसे हम मान सकते हैं? ये तो बेईमानी है और सरपंचों को बेवकूफ बनाने का तरीका है ये। बिल्कुल सरपंच जी, लेकिन क्या संजय जी, आपने इस पूरे ही मामले में अभी तक शिकायत की है? आपको आश्वासन मिला है या आपने ये सोचकर रखा था कि विकास यात्रा जब शुरू होगी तब से ये विरोध किया जाएगा? नहीं, हम लोग लगातार नवंबर से प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का की समय मिले और सरपंचों से बैठ के एक बार मुख्यमंत्री सारे जिला अध्यक्ष को साथ बैठ के बात करें। आखिर सरपंच कोई सरकार या मध्य प्रदेश या किसी पार्टी का नहीं है, वो तो प्रदेश की जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो वो चाहता है कि जो जिसकी भी सरकार हो उसके सामने हम अपनी बात रखें और उस बात का समाधान हो। तो हमने लगातार सीएम से बात करी और लास्ट अभी हमने 31 जनवरी को बैठक करी थी, यहाँ पे मंथन शिविर किया था सरपंचों का। करीब हमारे 48 जिले से लोग आए थे। उन्होंने फिर बात रखी कि यदि सरकार मानती है 5 तक तो ठीक है, अन्यथा फिर हम लोग पंचायतों में तालाबंदी, कलमबंद हड़ताल और साथ में जो यात्रा निकल रही है विकास यात्रा, इसका बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन संजय जी, क्योंकि आपने बताया कि आप नवंबर से इस तरह की जो मांगे हैं वो रख रहे हैं, क्या कोई मांगों पर सहमति बनी है या सिर्फ आश्वासन मिला है? ना कोई मांग की सहमति बनी है, ना कोई आश्वासन मिला है। हम सरपंच तो पहले भी ऐसी ताक रहे थे और आज भी ताक रहे कि सरकार, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा सुध ले ले सरपंचों की, क्योंकि यही सरपंच प्रदेश और देश की सरकार बनाते हैं। तो नाराज मत करिए सरपंचों को जी। सरपंचों का भी मान सम्मान रखिए, क्योंकि सरपंच भी एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, जैसे विधायक और सांसद होते हैं। परंतु सरपंचों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, तो सरपंचों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन संजय जी, क्योंकि 18 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर आप हड़ताल पर हैं, इस दौरान कामकाज तो प्रभावित होगा ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे जो आम लोग हैं वो परेशान होंगे? कामकाज तो प्रभावित होगा, क्योंकि अब तो मालूम है कि चुनावी समय आ चुका है, तो वैसे ही काज प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। अब तो केवल खाना पूर्ति होती कि चुनाव का समय है, आखिरी कुछ महीने हैं, उसमें कहाँ पे क्या कैसा क्या एडजस्टमेंट होता है। काम तो होते नहीं। जब 5 साल में आपने 4 साल 4.5 साल में काम नहीं किया तो 5 महीने वो कौन सा क्या काम कर लोगे? ठीक है, 18 सूत्रीय मांगे हैं संजय जी, क्या कुछ मांगे इनमें? देखिए, इसमें कई मुद्दे हैं। एक तो रोजगार से जुड़ा है, जो मजदूरी है, मजदूरी दर बहुत ही कम है। 204 रुपए में कोई मजदूर, मैं तो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, 204 में कोई मजदूर खड़ा करके काम करा के देख लें घर पे कहीं भी। हम तो चाह रहे हैं उसको कलेक्टर रेट का जो रेट होता है 450 400 जो भी एक रेट हो, एक काम सामान्य जो उसका रेट है उस रेट से सरपंच मतलब मजदूरों को मजदूरी मिले पंचायतों में। दूसरा 181 जो सीएम हेल्पलाइन में जिसमें शिकायत होती है, फर्जी शिकायतें भी कई बार होती है सरपंचों की, जिसका आए दिन सरपंच परेशान है, बदहाल है, आए दिन पुलिस थाना जेल में परेशान है। कई जगह तो महिलाएं सरपंच हैं जो कि पीड़ित होती रहती है, लगातार बेइज्जती होती रहती है उनकी। तो हम चाहते हैं यदि सरपंच की शिकायत 181 में होती है तो कहीं क्यों ना कहीं जनप्रतिनिधि सांसद विधायक उसकी भी शिकायत 181 में हो
और उसी प्रक्रिया से गुजरे। और तीसरी बात है जियो टैग जो अपना अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होता है कि जैसे मजदूर आता है तो साइट पे जब वो काम करता है 3 बार उसका जियो टैग लेना पड़ता है फोटो के साथ। अब फोटो लेने के साथ आपको मालूम मध्य प्रदेश बड़ा क्षेत्र है जहां ग्रामीण अंचल है, दूरस्थ अंचल है, जहां पे नेटवर्क नहीं पाया जाता। अब जब उसका नेटवर्क नहीं मिलेगा तो उसकी जियो टैग होगा नहीं, जियो टैग होगा नहीं तो उससे होता ही है कि उसका भुगतान रुक जाता है। तो आखिर उसका भुगतान का जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच ही थोड़ी परेशान होगा उसके लिए सरकार भी है, विधायक भी है, सांसद भी है। तो हम चाहते हैं इसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे ये जो भुगतान है 3-3 महीने से 200 रुपए के लिए मजदूर भागता रहता है, और वहां पे सरपंच लोकल नेता होता है तो उसका गांव में विरोध होता है, गांव में उसके दुश्मनी पैदा होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सरकार तो अपने पल्ला झाड़ के हट जाती है कि हमने तो दे दिया, काम हो गया, पर हुआ कहां? 3-3 महीने से लोगों को पेंडिंग पड़ेगी पेमेंट्स, और मजदूर 200 रुपए मिलता नहीं है। तो मजदूर मजबूरी में कई जगह सरपंच लोग क्या है मशीनों से काम कराते हैं, तो क्यों काम तो कराना ही हमें भाई। मजदूर हम या तो 400 का मजदूर लाए, 500 मजदूर लाए, तो उसमें घाटा तो सरपंच का हो रहा है, सरपंच अपनी जेब से कब तक देगा? इसके साथ साथ क्या है कि आकस्मिक कोई घटना घटती यदि सरपंच पंचायत में, तो कोई मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कोई नाली हो गई, कुछ भी मतलब ऐसी आपातकाल व्यवस्था आती है, तो उसमें सरपंचों के पास कोई स्वविवेक निधि नहीं होती जिससे हाल फिलहाल अपने पंचायत के माध्यम से 10,000 20,000 रुपए उसको मदद कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि सरपंचों को भी ऐसी कुछ स्वविवेक निधि देनी चाहिए जिससे वो आकस्मिक व्यवस्था पे कुछ वहां पे सहयोग कर सके। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ इस वक्त सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। निर्भय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फोन लाइन पर आप जुड़े हैं। तमाम मांगे जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरह की मांगे हैं। देखिए मैम, सच्चाई ये है कि पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन को और सरपंच की बातों को, समस्याओं को अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि 7 तारीख को माननीय सीएम साहब ने पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों को बुलाए थे, लेकिन साहब ने मंच से उन चीजों की घोषणा की थी और रूबरू जो सरपंचों की मूल समस्याएं थी जिससे सरपंच परेशान है, प्रताड़ित है, वो माननीय सीएम साहब से बात नहीं कर पाया। हम लोगों की इच्छा ये है और ये थी कि माननीय सीएम साहब बैठ करके 5-10 मिनट का टाइम दे, प्रदेश के कुछ गिने चुने 2, 5, 10 जैसा श्रीमान का आदेश होगा उतने सरपंचों को लिजा करके बिठा करके हम हमारी मूल जो समस्या है जिससे कि वास्तव में हम परेशान है, प्रताड़ित है इस समय पंचायतों में, ऐसी हालत आजाद भारत में सरपंचों की कभी भी नहीं हुई जो आज है। अब वो छोटी छोटी बातें 10-20 बातें हैं, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा तो काफी टाइम लगेगा आपका, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जैसे 181 है, 181 में मैडम शिकायत होती है सरपंच की, अब उसे शिकायतकर्ता के पास जाके उस शिकायत को कटाना पड़ती है। अब आप बताइए ये कितनी बेतुकी बात है। जो शिकायत करता है उसके पास सरपंच और सचिव जाएगा कि भाई तूने हमारी शिकायत की है, इसको काट दे तू, तब उसे अर्थव्यवस्था की उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी या उससे जीवजुरी करना पड़ेगी या कैसे होगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब ऐसी कुछ मूल बातें, छोटी छोटी बातें, हम ये नहीं कह रहे कि सीएम साहब ने हम उनको अर्थव्यवस्था के लिए कोई भारी बोझ डालना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, इतना बड़ा काम पंचायत को आप दीजिए, नहीं। हम ये चाहते हैं कि माननीय सीएम साहब से हम बैठ करके बात करना चाहते हैं। लेकिन निर्भय जी, बातचीत नहीं हुई आपकी अभी तक? नहीं, सीएम साहब की हमारी बात नहीं हुई अभी तक। हमने करीब 2 महीने हो गए, हम परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि आप सरपंचों से बात करके उनकी छोटी छोटी बुनियादी समस्या ऐसी है, जैसे 181 है, उनके पास में कुछ आर्थिक फंड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत उन्हीं के फंड से, हमने कहा सीएम साहब से कि अलग से कोई फंड की व्यवस्था मत करिए, लेकिन जो पंचायत को राशि मिलती है उसी राशि में से 10-20-50 हजार रुपया सरपंचों को आपातकालीन व्यवस्था के लिए या उनके सम्मान के लिए उनको मिल जाए, वो साल भर में मंदिर इसके माध्यम से अपने कोई से भी वित्त से मिल जाए, मेरा मतलब ये है, कोई से भी मत से, पंचायत के ही मत से उनको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मिल जाए, जिसको कि वो अपने स्वयं के विवेक से साल में खर्च कर सके और ग्राम सभा में उसका अनुमोदन हो। बहुत छोटी बातें है मैडम, पूरा प्रदेश आज परेशान है, पूरा सरपंच आज परेशान है, पूरे मध्य प्रदेश में आज पंचायत में ताले लगे हुए हैं, विकास यात्रा का विरोध हो रहा है, लेकिन अधिकारी सीएम साहब से सब बातें छुपा रहे हैं। बिल्कुल निर्भय जी, लेकिन जो सरपंचों का सम्मेलन हुआ था, जो नवनिर्वाचित सरपंच थे उनसे सीएम ने जो है बातचीत भी की थी, कुछ मंत्र भी दिए थे, क्या इस दौरान ये मांगे रखी गई थी उनके सामने, इन पर कुछ सीएम की तरफ से बातचीत हुई थी? बातचीत तो हालांकि आपने कहा कि नहीं हुई है, लेकिन क्या सीएम की तरफ से कुछ इस पर रिएक्शन था?
आप बहुत बड़े मीडिया के मालिक हैं, आप पूरे प्रदेश को और लोगों की भावनाओं को आप समझ जाते हैं। आपसे मैं विस्तार से क्या कहूं, पर 100 फीट दूर सीएम साहब स्वयं वही वक्ता थे, वही प्रवक्ता थे जी। एक कागज हमारी मांगों का उनके हाथ में था। वो क्या जैसा मानदेय की इच्छा सरपंचों की थी 5,000 हो, आपने 4200 की घोषणा कर दी। सरपंचों की मांग थी कि खेत सड़क, सुदूर सड़क में मजदूरों का समाधान हो, आपने कहा कि हम खेत सड़क अरे बनी कब हुई थी? खेत सड़क चालू हुई, बनी कब हुई थी मैडम? खेत सड़क चालू थी, लेकिन उसे उलझा करके भोपाल भेज दिया गया था। उसकी स्वीकृति आदेश भोपाल से हो रहे थे जी। तो इस तरीके से सीएम साहब से चर्चा नहीं हो पाई। मंच से आपको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, जो उनको उचित लगा वो कर दिया। अगर उसी दिन वही काम माननीय सीएम साहब 15 मिनट का भी अगर टाइम दे देते तो आपने समय मांगा था उनसे निर्भय जी, आप ये सोचकर आए थे कि अगर सीएम से हम फेस टू फेस होते हैं, अगर उनसे बातचीत का मौका मिलता है तो ये सभी मांगे हम उस दौरान रखेंगे? जी, रिकॉर्ड है मेरे पास सारी चीजों का, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड है, फोटो है कि मैंने माननीय सीएम साहब को ज्ञापन दिया, मैं सीएम साहब से मिला भी हूँ। पिछली 23 तारीख को मैं सीएम साहब से उनके कार्यालय में जाके मिला भी हूँ, सीएम हाउस में। सीएम साहब ने मेरा आवेदन लिया, ज्ञापन लेने के बाद में हम लोगों से उन्होंने कहा, श्रीवास्तव जी उनके निजी पीए, उनसे कहा कि आप इन लोगों को 2-3 दिन में इनकी व्यवस्था करिए, इनके साथ बैठना है। लेकिन उसके बावजूद उस चीज को श्रीवास्तव जी ने जानबूझ करके टाल मटोल किया। मैं तो आपसे सीधा सीधा आरोप ये लगाऊंगा कि कहीं ना कहीं अधिकारी सीएम साहब को कुछ कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल निर्भय जी। लेकिन देखिए, अधिकारियों से जब बात करते हैं सीएम, क्योंकि वो मॉर्निंग में बात भी करते हैं, सुबह सुबह फीडबैक भी लेते हैं, तमाम जो योजनाएं चलती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उस दौरान तो सीएम को जो अधिकारी है वो सभी रिपोर्ट्स जो है वो सही देते हैं, सभी काम सही चल रहे हैं और सीएम इससे खुश भी नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता तो आप बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप सही काम सही चल रहे हैं तो कलेक्टर, एसडीएम, सीओ और टीआई ये सारे लोग लगे हुए सरपंच को डराने में। इसके बावजूद भी आप देखिए किसी क्षेत्र की हालत, कल सिवनी की हालत देखिए, मुरैना की देखिए, भिंड की देखिए, टीकमगढ़ की देखिए, आप कटनी की देखिए, किसी भी जिले में आप अपने प्रतिनिधियों को अंदर भेज दीजिए, आपको पता चलेगा, सीएम साहब की भी आंखें खुल जाएगी कि कितना विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सरपंच कह रहे हैं मेरे जैसे, मैं कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ करके कि सीएम साहब हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम हमारे अधिकार के संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ बात करना चाहते हैं। सीएम साहब 15 मिनट के लिए मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंचों के लिए सीएम साहब के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल बड़ा सवाल है ये, आखिर जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे में जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब भी देने चाहिए और समय देने चाहिए ताकि प्रॉपर जो कामकाज है वो संचालित हो। लेकिन ये सही नहीं है कि यहाँ पर जो पंचायत भवनों में ताले हैं, क्योंकि इससे जाहिर तौर पर जो परेशानी है वो भी बढ़ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निर्भय जी। हम इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लेंगे। हमारे साथ प्रवीण नापित जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा प्रवीण जी से है। प्रवीण जी, विकास यात्रा आप निकाल रहे हैं लेकिन सरपंच संघ जो है इसका विरोध कर रहा है। उनकी कई मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, लेकिन सीएम की तरफ से ना तो इस पर कोई आश्वासन मिला और किसी भी तरह की बातचीत तक नहीं हुई है। प्रवीण जी, अभी आपकी जो बात चली थी वो कौन साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है क्योंकि प्रेस नहीं करते थी। वो निर्भय सिंह जी थे, प्रदेश प्रवक्ता है सरपंच संघ के। जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष है वो, अध्यक्ष हमारे साथ प्रवक्ता जी भी जुड़े हुए हैं। जी 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 निर्भय सिंह जी, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जी बताएं। आपने कहा 23,000 सरपंचों का 23,000 से एक साथ, क्या मुख्यमंत्री जी ने आके आपको संबोधित नहीं किया? क्या आपकी जो आप 5,000 जो आप भत्ता की मांग कर रहे थे या मानदेय की मांग कर रहे थे तो उसको 4200 नहीं किए, क्या मात्र 800 ही रुपए कम किए? तो ये क्या आपकी मांग नहीं मानी गई? क्या जो सचिव की बात आप कर रहे थे, सचिव जो 5,000 पे लगे थे या 3,000 पे दिग्विजय सिंह गिरी के शासन में, आज उनका वेतनमान 25,000 रुपए है। मुझे आप टीकमगढ़ की बात कर रहे थे, भिंड की बात कर रहे थे, मैं भी टीकमगढ़ के बुंदेलखंड से आता हूं। मैं मुझे तो कहीं तालाबंदी नहीं, जनपद के लोगों ने मात्र एक प्रतीकात्मक के रूप में कुछ तालाबंदी की थी और उसके बाद क्रमशः इनका एक संगठन और है सचिव लोगों का, दिनेश शर्मा जी का, वो 24 तारीख के बाद वो मिलेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, तब तक विकास यात्रा निकल जाएगी। विकास यात्रा उन्हीं लोगों के बीच में है जिन ग्रामीणों में आपकी समस्या है, जो विधायक निधि होगी, सांसद निधि वहीं तो देंगे, इसलिए तो विकास यात्रा निकल रही है। विकास यात्रा की आप मायने तो समझे, आप अपनी बात कर रहे हो जनता के विकास की। आपको चुने हुए सरपंच कितने हुए? 6 महीने ही हुए अभी।
अब 6 महीने के अंदर आप इतनी जल्दी आंदोलित हो रहे हो, आप थोड़ा सा काम तो करके दिखाइए। आप जनता के बीच में तो उनका दिल तो जीतिए। मजदूरी मिलती है, इस पर भी क्योंकि मांग है कि उसे बढ़ाया जाए, जो 200 के आसपास मिलती है उसे बढ़ाया जाए। आज के समय में कुछ नहीं होता, ऐसी भी मांगे हैं उनकी। 181 पर जो शिकायत होती है उसमें जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए। वर्षा जी, मैं बोल रहा हूँ ना, वर्षा जी, कलेक्टेड रेट है रहता है, वह सभी जगह है, पूरे प्रदेश के अंदर है। मजदूरी का एक कलेक्टेड रेट है, उसमें सब तय किया सरकारी है, वही प्राइवेट मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जी मैं लौटूंगी आपके पास, वो भी बने हुए, उनसे भी रिएक्शन लेना है। अवनीश जी, क्योंकि विकास यात्रा बीजेपी निकाली है, शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पर सरपंच संघ जो है वो अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं आप? देखिए वर्षा जी, मध्य प्रदेश का जो हाल है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा क्षेत्र को तहस नहस कर दिया है। पूरे जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, पंचायत के सचिव हो, गांव के रोजगार सहायक हो, पूरी तरीके से गांव के विकास के नाम पे मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया भी गांव के डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया है। मनरेगा योजना जो कांग्रेस के समय शुरू हुई थी, मनरेगा से लोग काम कराते हैं। 15 वित्त आयोग का पैसा केंद्र सरकार से आता है, जो उनका हक होता है बजट के टैक्स का, वो उनको मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने न विकास के लिए पैसा दिया है, न कोई, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के नाम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से ये विकास यात्रा का ढोंग रच रहे हैं, गांव में कहीं विकास नहीं है, देखने को ही मिलेगा। मैं आपसे साफ तौर पे कह सकता हूँ, इनके विधायक और मंत्री यदि गांव में घुसेंगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, गांव के लोग करेंगे, किसान करेंगे। पंचायत सचिव और सरपंचों का ही मुद्दा नहीं है, पूरा गांव का गांव आक्रोशित है। गांव की लाइटें कटी पड़ी हुई हैं, वहां बिजली के बिल जमा, पूरे गांव की लाइटें कटी, चारों तरफ से त्राही हुई है। ये विकास यात्रा सिर्फ शहरों में घुमा के, सड़कों पे घुमा के और फोटो खिंचवा के ला सकते हैं, लेकिन गांव की गलियों में घूमेंगे तो इनको पता चल जाएगा ये सबके साथ धोखा कर रहे हैं। सरपंचों को ये तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सरपंच ने कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि हमारा मानदेय बढ़ा दो, वो चाहते हैं गांव का विकास है। जनता ने जो वोट दिया है उनकी मांगों पे खरे उतरे। पूरा अधिकारी राज हो गया, अधिकारी राज्यों के द्वारा मंत्री और मुख्यमंत्री सरकार चला, गांव की पंचायत चला रहे हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो मुद्दा था वर्षा जी, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण इनने नहीं किया, पूरे अधिकार इनने अपने पास रख लिए और गांव की जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है लाखों की तादाद में, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। वो कुसमुसा रहे कि हम चुनाव कैसे लड़े। पहले तो ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के बाद उनको अधिकार नहीं दे रहे, मांगने को छोड़ जाते हैं, ये को छोड़ देते हैं जी। क्योंकि तमाम मांगे तो सरपंच संघ कर रहा है, लेकिन अब जो मूलभूत मांगे हैं वो कब पूरी होंगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रवीण नापित जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और प्रवक्ता हमारे साथ सरपंच संघ के संजय यादव जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी जो तमाम योजना बताई है, जो इस तरह की समस्याएं हैं, क्या ये वास्तविकता में सरपंच जो पंचायत है उनमें इसी तरह की स्थिति है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि क्या है, वो भी एक राजनीतिक दल है। ठीक है, विपक्ष जरूर है, पर विपक्ष का काम होता है कि सरकार को उसके कार्य के प्रति चेताना। तो कहीं ना कहीं यदि समझ में आता है तो हमारे साथी हैं, अच्छी बात है कि सरपंचों के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो पूरा गांव क्या पूरे प्रदेश में अंदर ही अंदर हाहाकार मचाए, और कहीं न कहीं यही सब गतिविधियों से आज सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसमें सरपंच तो सबसे ज्यादा पीड़ित है। अब जैसे नापित जी बोल रहे थे कि वो कुछ ही पंचायतों में ऐसा हो रहा है, और मैं टीकमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, 5 तारीख है, अभी तो बहुत लंबा अनिश्चितकालीन हमारा ये आंदोलन है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में खत्म हो जाएगा आंदोलन, और हम लोग कोई अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन नहीं चल रहे। हमारा उद्देश्य ग्राम सरकार बचाओ अभियान। जब गांव बचेगा तभी प्रदेश बचेगा, तभी देश बचेगा। तभी गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, तभी व्यक्ति का विकास होगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ना कि हम सरपंच अपनी जेब भरने के लिए बात कर रहे हैं। तो जो इनकी सोच है कि पहले काम करके तो दिखाओ, अरे तुम तो काम करके दिखाओ, तुमने क्या कर लिया 4.5 साल में, 15 साल में? काय को नाराज बैठा है आज पूरे प्रदेश का जनता, और सरपंच क्यों नाराज है? और यही सरपंच सरकार चुनते हैं, यही सरपंच विधायक बनाते हैं, यही सरपंच केंद्र सरकार बनाते हैं। तो ज्यादा घमंड में मत रहिए। यदि सरपंच और जनता एक साथ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है,
संजय जी, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या आपका कदम रहेगा? क्या इसी तरह से आप हड़ताल करेंगे? पंचायत भवनों में इसी तरह से ताला देखने को मिलेगा? बिल्कुल इसी तरीके करेंगे और जोर शोर से करेंगे और पूरे 53 जिलों में करेंगे। हो सकेगा तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और इसके बाद सांसद का भी घेराव करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन केवल मध्य प्रदेश नहीं, कई राज्यों में एक साथ चल रहा है सरपंचों को मुद्दों को लेके। बिल्कुल, लेकिन संजय जी यहाँ पर क्योंकि सीएम जो है वो लगातार ये तो दावा कर ही रहे हैं कि गांव में विकास हो रहा है, तमाम जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे वास्तविकता ऐसी नहीं है, इससे पूरी उलट है। क्या माना जाए यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं आखिर कैसे आप उठाएंगे? अभी तक आपने जो है उन्हें ज्ञापन सौंपा है, मांगे मानी, उनसे बोला है कि आप हमारी मांगों को माने, लेकिन अभी तक तो इस पर अमल नहीं हुआ है। आगे और किस तरह से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे अध्यक्ष माननीय निर्भय सिंह जी ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री महोदय से, परंतु उन्होंने उनके कोई ओएसडी है, कोई श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने कहा कि इनकी बात कैसे क्या करना, आप उसको एडजस्ट करिए। परंतु मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कुछ अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, भ्रष्ट लोग बोलते नेता होता है, पर मैं तो नहीं मानता नेता होता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी गड़बड़ी करती है। तो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो हैं प्रदेश का सबको लेकर साथ चले, सबका साथ सबका विकास आज भाजपा का एजेंडा ही है, तो क्यों फिर उसके बावजूद सरपंच क्यों से भेदभाव हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं असहयोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय से जो वार्तालाप तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं बनने दे रहे हैं। संजय जी, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट की सरकार मांगों पर अमल कर सकती है, या 18 सूत्री मांगे हैं लेकिन उनमें से कुछ मांगे जो है वो पूरी कर दे? कुछ नहीं, हम तो सारी मांग हो सकती है, उसमें कोई ऐसा हमारा मांग ही नहीं है जिससे सरकार के ऊपर वित्तीय भार पड़े। ये कोई सारी मुद्दे ऐसे हैं जो कि हो सकता है, जायज है। चलिए, तो अब देखना होगा संजय जी, आखिर जो आपकी मांगे हैं वो कब पूरी होंगी, या आप इसी तरह से जो है हड़ताल के लिए मजबूर होंगे, ये देखना होगा, समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संजय जी, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।